चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल तो मेरे नाल रोजाना तरह ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लेने फिर बढ़ते हैं चर्चा में। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी राम राम। हाल चाल? मेरे हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताओ आप कैसे हो? और भाई उम्मीद करें जो हमारे दर्शक हैं वे सारे के सारे ठीक होंगे। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल नीलकमल जी आई फ्लू का भी प्रभाव नजर आने लग गया। कई साथी ऐसे मिले हैं जो आंखा पे काले चश्मे लगाए घूमे, बतावें भाई आई फ्लू हो गया। और भाई धूप है तो सारे दर्शक जो है बचकर रही हो। बात दूसरी नीलकमल जी, आज जो है 6 तारीख है और 6 तारीख ने कांग्रेस जनता पार्टी का एक आह्वान था कि दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर वो प्रदर्शन करेंगे। ये पार्टी ऑनलाइन स्टेटस की पार्टी थी, लेकिन आज इनका पहला प्रदर्शन है और वो दिल्ली में है जंतर मंतर पर। आज जो है कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी जिसने कहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने लग रही। जो इसके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके वो भी पहुंचे और हजारों प्रदर्शनकारी जो है आज वहां पहुंचे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के वो नारे जो है वहां पे जाकर उन्होंने लगाए। अभिजीत ने शनिवार को लगभग शनिवार सुबह 7:45 बजे 7:45 बजे अमेरिका से वो दिल्ली पहुंचे थे और वे करीब 1 घंटे बाद एयरपोर्ट से बाहर आए थे। और उसके बाद उनका आने की वजह सामने आई कि अभिजीत के हाथ में जो है अंबेडकर की किताब उनके हाथ में थी, बाबा साहब अंबेडकर की किताब। इसी किताब को लेकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जंतर मंतर पे सीजेपी का आज पहला प्रदर्शन है। प्रदर्शन क्यों है? नीट NEET यूजी जो पेपर है वो लीक हुए, सीबीएसई के पेपरों को लेकर, CUET के लेकर, SSC के लेकर, GD जो परीक्षाएं हैं उनमें गड़बड़ी हुई, कभी पेपर लीक हो जाए, कभी कोई और बात हो जाए। इन सारे को बातों को लेकर आज वो शिक्षा के इस तंत्र के विरोध में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो है वो नीलकमल जी जंतर मंतर पर मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले जो है थाने में जाना था परमिशन लेने के लिए, लेकिन फिर एक्स पर जिस तरह के पोस्ट कर दिया, आपने बताया था पोस्ट कर दी और वो जो है उसके बाद सीधे जंतर मंतर पर पहुंचे। भाई ऑनलाइन पार्टी है, ऑनलाइन में एक आदमी के बहुत सारे फॉलोअर हैं, लेकिन फिजिकल आपके साथ कितने लोग आपको सहयोग करते हैं ये बात देखने की हुआ। अगर इसको देखा जाए तो कांग्रेस जनता पार्टी ने समर्थन करने के वास्ते हजारों जो युवक हैं वो जो कांग्रेस चाहिए कह लो वो आज जो है जंतर मंतर पर पहुंचे। नीलकमल जी बिल्कुल अज जिहड़े ने वड्डी गिनती दे विच जिहड़े ने वो कांग्रेस जनता पार्टी नाल जुड़े जे कई कारकुन जां उन्हां दे कार्यकर्ता जां कांग्रेस पार्टी नाल जुड़े लोग कह लो जां इन्हां नूं कांग्रेस कह लो, दिल्ली दे वख-वख इलाकिਆਂ दे वो दिल्ली दे विच अज जुटे ने। लगातार मंग केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जा रही है। जिस तरीके दे नाल नीट का पेपर लीक होया, यूजी की गल यूजी दी अंडर ग्रेजुएट की गल होंदी है, ये नाल जे यूनीवर्सिटी ग्रांट्स की गल होंदी है, ये नाल CBSE या होर परीक्षावां दे विच जड़ियां गड़बड़ियां ने उन्होंने लैके सीधे तौर पर कहीए तां खास करके नौजवानों दे विच जिहड़ी वो नाराज़गी सीगी। इस तो पहला जो CJP पार्टी पोलीटिकल जे कही स्टेयर के तौर के उत्ते ये बनाई गई सी, उस तो बाद हौली हौली अगे जो ये प्रोसैस वधिया तो बीते दिनी जड़े ने 3 प्रवक्ता जड़े ये ऑफिशियली अनाउंस किए गए। उन्होंने दिल्ली दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की ते इस प्रदर्शन की जिहड़ी पूरी रूपरेखा पूरा जिहड़ा खरड़ा वो दस्सिया कि 6 तारीख नूं प्रदर्शन किया जाएगा। उहदे तो पहला 5 तारीख का जिहड़ा अल्टीमेटम दिता गया सीगा कि जेकर सिक्ख्या मंत्री इस्तीफा दे दिंदे ने तो ठीक, नहीं तो अज जिहड़ा है उत्थे जुटणगे इस्तीफा। अज जिहड़े उत्थे जुटे पहला ये भी कहा जा रहा सीगा अभिजीत दीपके वालों कि जिवें ही वो दिल्ली पहुंचणगे तो हो सकता है कि उन्होंने जिहड़ा हैगा वो गिरफ्तार कर लिया जाए, पर इदां दी गल नहीं। संशय था, बिल्कुल संशय सीगा, इस करके वो दिल्ली पहुंचे। हुण जंतर मंतर दे उत्ते जिहड़ा हैगा वो इस वेले कहीए तां प्रदर्शन जिहड़ा हैगा चल रहा। पोस्टर जिहड़े आ वो नौजवानों ने फड़े हुए ने तो लगातार सिक्ख्या मंत्री के इस्तीफे की जिहड़ी हैगी वो मंग कर रहे हैं। बिल्कुल सोनम वांगचुक होना ने भी इसका जिहड़ा हैगा वो समर्थन करया सीगा। इस तो अलावा
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਰੁਖ ਧਾਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोकने की कोशिश भी जड़ी हैगी की जा रही है। बिल्कुल नीलकमल जी, बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा से जो है कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी जो शनिवार ने इसका धरना प्रदर्शन की जो बात थी वो प्रदर्शन पहले से ही तय हो रहा था। इसको लेकर हरियाणा पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आई। रोहतक दिल्ली बॉर्डर पर जो सुरक्षा है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई थी और दिल्ली जाने वाले जो लोग जा रहे थे उसमें जिला परिषद के जो सदस्य थे जयदेव डांगर और उनके साथियों को जो सांपला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मतलब बात क्लियर होगी, उनको दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस ने रास्ते में ही गाड़ियों को रखवा लिया और इस दौरान पुलिस से उनकी काफ़ी बहस भी हुई और पुलिस जो है और जयदेव के बीच में उनके साथियों को लेकर जो बहस हुई थी उसके बाद उन्होंने लेकर वो थाने में पहुंच गए और युवाओं की वो धरपकड़ जो है पुलिस करने लग रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर है जिसकी हमने बात करी 7:45 बजे वो पहुंच गए थे नीलकमल जी, तो उनका समर्थन बड़ा मिल रहा है। जो आपने गिनवाई है परीक्षाएं नीट की यूजी की, इनका विरोध स्वरूप भाई बार बार पेपर लीक होने लग रहे, इसको लेकर इन्होंने अपना प्रदर्शन आज करा था। जयदेव डांगर को इसलिए कि 22 मई को भी वो सीजी के प्रदर्शन का में वो शामिल हुए थे, सीजेपी के लिए उन्होंने प्रदर्शन कराया था। इस बात को लेकर उन पर पुलिस की स्पेशल जो है वो नज़र थी। बात अगर करें हरियाणा के जो गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी है भारतीय किसान यूनियन के जो प्रधान है हरियाणा के, उन्होंने भी एक वीडियो जारी कराया और वीडियो जारी करके न्यू कहा भी हमारा जो पहले से ही प्रोग्राम प्रस्तावित है, हमारी राष्ट्रीय स्तर की जो है चिंतन शिविर है, हमने उसमें जाना। इस कॉकरोच के लिए दिल्ली में वो आ नहीं पाएंगे लेकिन उनकी तरफ से उनके साथी सहयोग देने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो न्यू कह सका भाई हरियाणा ते भी जो है लोग दिल्ली इस प्रदर्शन में जाने लग रहे, चले गए या फिर कुछ को बीच में रोक लिया। बिल्कुल रोक लिया। पर इस गल की भी गल जी चर्चा बड़ी हुई कि जी दिल्ली दे विच जिहड़े जंतर मंतर दे उत्ते कांग्रेस जनता पार्टी के कारकुन पहुंचणगे जां जिहड़े कई नौजवान काकरोच जिहड़े कि दिल्ली दे विच पहुंचणगे कि आखिर उन्हां दी पछाण किवें कीती जावे। क्योंकि अक्सर जदों पार्टियां दे लोग होण चाहे किसान होण चाहे कुछ होर होण उन्हां दा पर्टिकुलर एक चीज़ हुंदी है, पछाण हुंदी है, पछाण ले जांदे ने। पर इन्हां दी पछाण किवें कीती जावे ते जे आसे पासे तो रोक भी ले जाते तो दिल्ली के काकरोच नाल की करना सीगा। पर उही गल है कि अज वड्डी गिणती दे विच उत्थे पहुंचे ने। हालांकि पहलां भी पेपर लीक होए, पहलां भी प्रदर्शन हुंदे रहे, पर इन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ी हैगी है उस नूं लै के चर्चा हुंदी रही है पर इन्ने वड्डे पद्धर ते नहीं हुई। पर अज काकरोच जनता पार्टी की पूरी देश भर दे विच जिहड़ी हैगी वो चर्चा हो रही है। तो नौजवान लगातार अपनी जिहड़ी हैगी पड़ास इधर कढ रहे हैं। पर नीट के पेपर नूं लै के भी जिहड़ियां हैगियां कि ये लीक ना होवे, इहनूं लै के भी जिहड़ियां हैगियां तैयारियां खास करके कीतियां जा रही कि हुण इहदे विच जिहड़े हैगे भारतीय फौज नूं भी जिहड़ा हैगा वो शामिल किया जा रहा है कि पेपर करवाया जाए ताकि लीक ना होवे। इहदे नाल जिहड़ी हैगी सतीश जी हुण इह भी गल हैगी कि केंद्री गृह मंत्रालय दे जिथे छपदे ने दस्तावेज उत्थों जिहड़ा हैगा छपण दीयां गल्लां भी जिहड़ियां ने वो आ रही कि उत्थे जिहड़ा हैगा नीट का पेपर वो छापिया जाएगा तो पूरी पारदर्शिता दे नाल जिहड़ा हैगा वो करवाया जाएगा ताकि ये पेपर जिहड़ा लीक ना होवे। क्योंकि इस पेपर दे लीक होने तो बाद जिस तरीके दे नाल आक्रोश नौजवानों का सामने आया है, जिस तरह नौजवानों ने आत्म हत्या की, तो उस तो बाद एक सैटबैक के तौर के उत्ते बड़े कईए तो सवाल जड़े ने केंद्र सरकार के उत्ते भी उठन लग पे कि आखिर अजिही किहड़ी कमी हैगी आ जां अजिहा की नहीं कर पा रही सरकार कि वो जिहड़ा हैगा
ਉਹ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦਾ। ਆਖਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ नैतिक जिम्मेदारी लेंदे ਇਹਦਾ इस्तीफा दे। बिल्कुल अनिल कमल जी, जब तक हम सो रिकॉर्ड करने लग रहे हैं उस टाइम तक प्रदर्शन जारी था, प्रदर्शन चल रहा है और मांग हो रही है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा दे। रिजल्ट क्या होगा वो बाद की बात है। फिलहाल गर्मी बड़ी तेज है और इन कॉकरोचों को जो हिदायतें भी दे रखी थी, गर्मी तेज है, घर से खाना खा के आओ, नाश्ता करके आना, पानी का इंतजाम रखना और धूप से बचाने के लिए क्रीम में लगा के आना, मतलब पूरे इंतजाम से आओ। इसका मतलब भाई बात को तरीके से क्या देना होता है। हो सकता है कि ये प्रदर्शन थोड़ा लंबा भी आगे चल सके, वो टाइम की बात है भी होएगा कि बिल्कुल एक किस्म ਨਾਲ कह लीए तो अपने कारकुनां ਦੇ ਲਈ एक एडवाइजरी भी जारी कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि तमाम ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ प्रदर्शन भी करना पर ना इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने तो हो सकता है कुछ इसके पीछे की कोई बात हो। फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा है नील कमल जी, और जब गर्मी ज्यादा हुआ या फिर सर्दी ज्यादा हुआ तो उस बात का फायदा चोर लोग उठावे, क्योंकि सर्दी में भी लोग घर में दुबक्का पड़ जाए और गर्मी में भी घर में दुबक्का पड़ जाए। सर्दियों में जो है लोगों की चोरी हो जाए, कोई भैंस खोल कर ले जाए बाड़े में थे, इस तरह के काम ज्यादा हुआ, धुंध का फायदा ठाला। लेकिन एक पानीपत में ऐसी घटना सामने आई जिससे सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो कामकाजी लोग हैं वो घर से बाहर चले जावा, दोपहरी के टाइम में महिलाएं घर में अकेली रहे। कई बार तो कोई सामान बेचने वाला आ गया जो अनजान हो उन्होंने बिठा लें, सामान खरीद लें उनसे, और कई बार भाई उस सामान बेचने वाले के बेस में दूसरे लोग भी आ जाए, घर का बेच ले जाए। किस तरह की बात है। पानीपत में एक ऐसी घटना घट गई कि एक महिला अपने घर जो है पड़ी हुई दोपहरी में सोने लग रही थी, बच्चा तो पड़ा था, और एक कोई आदमी आया घर में, उसने कुंडा खुले बाहर का मेन गेट से अंदर आकर, और जो महिला सोने लग रही थी तरीका देखो भाई रुक के ना दे सका, उसके ओठ पे उन्हें फेविक्विक जैसा कोई पदार्थ लगा दिया, ओठ चिपक गए, और उसके साथ फिर उन्हें हथापाई करने की कोशिश करी, यूं कह लो दुष्कर्म करने की कोशिश करी, और वो पे भाई रेप करने की कोशिश करी, उसे कपड़े फाड़ने की बात आई। जैसे ही उन्हें उस पर हाथ पाया, कपड़े पर हाथ पाया, तो महिला एकदम से उठ गई और उन्होंने देखा कोई अनजान मर्द जो है सामने खड़ा, बच्चा उठाया और एकदम जो है घर से बाहर भाग गई। अब गली में गई, गली में तो सन्नाटा हुआ, रुक के दे नहीं सकती क्योंकि ओठ पे जो है वो फेविक्विक लग रही, सुपर ग्लू लग। तो फिर उसने आने जाने वाले कोई आया होगा, आने जाने वाले कोई इशारों में बताया भी अंदर कोई है, इतनी देर का फायदा ठेका वो आदमी तो वहां से भाग गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया अज्ञात के खिलाफ, इस तरह की कार्रवाई करने का जो आरोप लगे हैं। खबर इसलिए नीलकमल जी कि माहौल ऐसा हो गया भाई सब ने घर से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। जो महिलाएं घर में हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें, घर का कुंडा जो है ताला लगा के रखें, ताकि इस तरीके की कोई घटना उनके साथ ना घटे। क्योंकि इसमें खास बात नवा तरीका जो सामने आया कि ओठ पे जो है फेविक्विक लगा दिया, आप फोन भी नहीं कर सकते और आप जो है रुक के भी नहीं मचा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये जड़ी है कि है ये गल हुण काफ़ी चर्चा का विषय वो बनी हुई है, क्योंकि महिला दे बुल्लां दे उत्ते जिहड़ी सुपर ग्लू ला के उसने फिर जो करन दी कोशिश की उस नूं लैके इस वेले दी चर्चा वो हो रही है। ये खबर का जिक्र कर लीए, लुधियाना दे विच जिहड़ी हैगी है वैष्णो दिल्ली तो वैष्णो देवी जा रही जिहड़ी ट्रेन है वो हादसे का शिकार हो गई। इहदे विच 1200 यात्री सवार सीगे ते बाल जिहड़े ने वो बचे ने। होया ये है कि जिहड़ी ये ट्रेन हैगी है इहदे बाथरूम दे जिथे बने होंदे ने शौचालय उत्थे एक दे विच एक जबरदस्त धमाका ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੱਬਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹਫਰਾ ਤਫਰੀ ਉਹ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
खुशकिस्मती गल ये है कि हादसा तो ज़रूर होया, पर लुधियाना तो जदों ये हादसा होया उस चल ही रही सी, तो इस दे दौरान ही जिहड़ा हैगा ये हादसा वापर जांदा, तो उत्थे जिहड़ी हैगी अफरा तफरी जदों वो मच जाती है। पर गनीमत ये है कि जिहड़े यात्री सवार सी उन्हां नूं किसी तरीके की जिहड़ी हैगी है वो चोट नहीं आई ते वो सुरक्षित ने। पर हुण देखना यह है कि इहदे विच हादसा किवें होया, उत्थे जिहड़ी हैगी है चीज़ वो किवें होया। दस्सिया जा रहा है कि दो डिब्बियां नूं आपस च जोड़न वाला कपलर है वो जदों टुट गया तो फिर यह हादसा जिहड़ा हैगा वो वापर जाता है। तो ये ट्रेन जिहड़ी हैगी है वो दिल्ली तो वैष्णो देवी जा रही सी, लुधियाना च रुकी सी ते हाले उत्थे चली ही सीगी। बिल्कुल नीलकमल जी, एक खबर का और जिक्र करूं मैं पानीपत की। भाई अक्सर पुलिस पर बहुत सारे आरोप लगते रहे, आरोप इस बात के लग जाते हैं भाई पुलिस ने इतना माल पकड़ा और इतना दिखाया, इतने लोग पकड़े और इतने उसमें से छोड़ दिए, भाई कार्रवाई कम पे हुई। ये अक्सर ही आरोप जो है पुलिस पर लगते रहे। लेकिन एक इस बार जो है नीलकमल जी एक पुलिस पर इसी तरह का एक गंभीर आरोप लगा दिया और उस आरोप की शिकायत हुई, क्योंकि वर्बली तो बहुत सारी बातें लोग कहते हैं पुलिस के बारे में, लेकिन यहाँ इस बार शिकायत हुई। हरियाणा के पानीपत में एक युवक ने जो पुलिस पे जो एंटी नारकोटिक ANC है उस पर जो है गंभीर आरोप लगा दिए उस टीम पे। आरोप लगाए भी सनोली रोड पे जुआ खेलने के लिए के आरोप लगे थे, युवक पकड़े गए थे और पुलिस ने जो है 4 लोगों को दिखाया, उसमें भी 4 लोग पकड़े गए थे। लेकिन इस लड़के का आरोप है भी 4 नहीं थे, 19 लोग थे, बाकी 15 पुलिस ने छोड़ दिए। रिश्वत लेकर इस बात का आरोप लगाया। आरोप यूं है भाई 4 युवकों को थाने में पुलिस ने निर्वस्त्र कपड़े काट का उनको पिटा गया, उसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो जो है लाइव किसी को दिखाई, जिसको दिखाई बताया जावा वो कोई जो है उनका मुखबिर था, उसको दिखाया होगा भाई देखो हम पिटन लग रहे, तसल्ली करने लग रहे। इस बात के आरोप एक लड़के ने DGP को शिकायत कर वो लगाए। तो नीलकमल जी मामला जब सामने आया तो SP साहब ने जो है कांस्टेबल को इसमें मामले में लाइन हाजिर वो कर दिया और मामले की जो विभागीय जांच के आदेश हैं वो दे दिए और युवकों ने इस बात का DGP को पत्र लिखा कि उनके साथ ऐसा होया। 31 मई की बात है और पुलिस ने जो रेड करी थी एक होटल पे, सोनाली रोड पे एक होटल था, उसमें रेड करी थी। जो शिकायत करता है सोनू, इसके यहाँ आरोप है कि जो होटल में वो 19 लोग थे, जब वो होटल में थे तो पुलिस ने वहां रेड करी और 4 युवकों की गिरफ्तारी दिखा दी। 4 युवकों से 36,000 रुपए पुलिस ने बरामद दिखाए, जबकि युवक 19 थे और उनके पास लगभग 1.5 लाख रुपए वो थे। अब आरोप इस बात का भाई पुलिस वाले उन्होंने पिछले रास्ते से अपने अंदर लेकर गए ताकि भाई सामने तो कैमरे कुमरे लगे रहो, 19 को उनमें से 4 को अलग कर दिया और 15 को जो है अलग कर दिया। आरोप इस बात का है भाई 15 लोगों को रिश्वत दे लेकर पुलिस ने छोड़ दिया और 4 पे मामला जो है वो दर्ज कर दिया। ईब जो है जब बात खुलने लगी तो पुलिस समझौते का दबाव बनाने लग रही। भाई जिन लोगों को 15 लोगों को छोड़ा गया था रिश्वत, कथित रिश्वत हम इन्हें कहें, कथित रिश्वत लेकर भाई उनके पैसे वापसी कर देंगे और जो है समझौता कर लो। लेकिन फिलहाल जो है मामला जो है पुलिस के पास चले गया, उच्च अधिकारियों के पास चले गया, कांस्टेबल को जो है लाइन हाजिर कर दिया और मामले की विभागीय जाँच वो चलने लग रही। भाई इस तरह के आरोप लगना पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप है। बिल्कुल आरोप गंभीर ने ते कि जिन्ने जिन्ने फड़े गए उन्होंने ते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। फिर 4 ही लोगों व्यक्तियों फड़ के उन्होंने ही जी है कार्रवाई क्यों की गई। दोष ये भी ने कि आरोप कह लो कि जड़े ने पे रिश्वत लै कथित तौर के उत्ते उन्होंने पैसे दे के जड़े ने लैके उन्होंने छड़ दिता गया। पर हुण मामला पुलिस के संज्ञान दे विच हैगा। इहदे मामले दे विच देखना यह है कि आखिर कार्रवाई की होंदी है, की कुछ सच जड़ा हैगा वो निकल के सामने आंदा। क्योंकि लाइन हाजिर तो फिलहाल कर दिता पर जांच भी पुलिस ने करनी है तो ये मामले च जड़े आरोप हुण दूजे पासे लगे ने वो भी पुलिस कर्मियों के उपर ही लगे ने कि आखिर ये किन्नी कु सच्चाई दे नाल किन्नी कहीए तो पारदर्शिता दे नाल जड़ा हैगा पुलिस वालों काम किया जाता था कि
ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ हैगा है कि कुछ जड़ा निकल के वो सामने आएगा। एक खबर नीलकमल जी, एक बात सामने आई कि हरियाणा में जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके स्टेशन लगाना अनिवार्य कर दिया नई बिल्डिंगों में। डिस्कॉम फायर एनओसी जो है वो जरूरी कर दी, और जो फ्लोर एरिया है उसमें जो है रेशियो में जो है छूट मिलेगी, और ओसी जो सर्टिफिकेट लेने टाइम जो ये बताना होगा कि सर्विस स्टेशन वो ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाया कि नहीं लगाया। भाई हरियाणा में नीलकमल जी, हरियाणा जो सरकार है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहा, और ऐसा लगा कि ये भविष्य की तैयारी है, भविष्य में जो व्हीकल हैं वो ज़्यादा होंगे और चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए, इसलिए पहले तैयारी कर दी। वो जो नए कॉमर्शियल बिल्डिंगें हैं उनमें कम से कम अगर 5 पार्किंग की व्यवस्था है तो उनमें से जो पॉइंट है चार्जिंग पॉइंट वो होना चाहिए। हालांकि ये जो है कॉमर्शियल के लिए है, या फिर जो मकान बनाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां है मकान बनाएगा बेचने लग रहे, उनके लिए अनिवार्य है, आम लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन भविष्य की चिंता जरूर देखी, और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना वो इसमें नज़र जरूर आने लग रही कि सरकार का ध्यान इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस तरीके के इस वेले हालात ने इंटरनेशनल मार्केट के विच जां फ्यूल नूं लैके जिस तरह की स्थितियां, तो जाहिर तौर पर जिहड़ा रुझान हैगा वो जरूर ईवी दे वल शिफ्ट होया। तो जरूरत ये भी हैगी है कि जदों कोई व्यक्ति ईवी घरों लैके आउंदा तो उसकी चार्जिंग की जिहड़ी हैगी व्यवस्था हो रहे, क्योंकि जो फ्यूल है तो उहदे लई चिंता करन दी जरूरत नहीं। पेट्रोल पंप ते गए, फ्यूल पवाया तो अपने निकल गए, पर इहदे लई चार्जिंग की जरूरत हुंदी है। जेकर चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो जाए तो सतीश जी उन्होंने चार्ज होने लई भी व्हीकल नूं जिहड़ा हैगा वो टाइम ਜਿਹੜਾ लगता। तो फिलहाल भविख ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।